Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group and this is lecture number 4 और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के जो कि पूछे गए हैं CDS के अंदर। आज का जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो है 2021 पेपर 2। मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम द फिजिक्स फैकल्टी हेयर। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और क्वेश्चन नंबर 1 इज a bus starts from a bus stand and moving with uniform acceleration attains a speed of 20 km per hour in 10 minutes. What is its acceleration? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। एंड अ बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस स्टैंड, यानी कि बस ने जो है वो रेस्ट से चलना शुरू किया है। रेस्ट से चलना शुरू किया है तो u की जो वैल्यू है वो है 0, क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू किया है तो u की जो वैल्यू है वो है 0। और न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इज इक्वल्स टू ए टी, क्योंकि u 0 है। ये कैसे पता चला है? क्योंकि बस ने जो है वो रेस्ट से चलना शुरू किया है। तो यहां पर आपके पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v अपॉन टी, 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। अब आपको जो है मिनट को आर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में जो है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। तो देखिए जरा, 1 आवर इज 60 मिनट्स, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। एंड 1 मिनट इज 1 अपॉन 60 आवर्स। तो 10 मिनट मतलब 1/60 इंटू 10, यानी कि 10/60। इस वैल्यू को जो है हम यहां पे पुट करेंगे इसके अंदर, तो भाई a की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 10 अपॉन 60। कैंसिल 26 जा 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस बार करेक्ट ऑप्शन है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, an athlete complete one round of a circular track of diameter 100 meter in 20 second। एक एथलीट है जिसने 100 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, 100 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है एंड ही कंप्लीटेड इट इन 20 सेकेंड। यहां से चलना शुरू किया और घूम करके वापस यहीं पर वो 20 सेकेंड में आया है। 20 सेकेंड। अब पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन में पहले मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए। 1 मिनट 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो टोटल 70 सेकेंड। अब एक राउंड कंप्लीट करने में 20 सेकेंड लग रहे हैं, 2 राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगेंगे, 3 राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकेंड लगेंगे। तो मतलब कि ये जो 1 मिनट है 70 में से जो 60 सेकेंड है उसमें वो वापस उसी जगह पहुंच गया है जहां से चलना शुरू किया था। आफ्टर 20, आफ्टर 40, आफ्टर 60, तो अगेन इट इज एट द इनिशियल पोजीशन। और जब वो इनिशियल पोजीशन पे है इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो अब सिर्फ 10 सेकेंड बचती है। तो 10 सेकेंड में कहां से कहां तक पहुंचेगा? यहां तक। 10 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक। अब गलती मत करिएगा, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो 2 पाई आर अपॉन 2 यानी कि पाई आर, यानी कि पाई आर। और डिस्टेंस भी पूछा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। ये भी आर है और ये भी आर है, तो दोनों हो गए हैं 2r। तो 2r की वैल्यू 2r की जगह रखेंगे d/2, क्योंकि डायमीटर गिवन है हाफ है तो d बचता है, यानी कि 100 मीटर। आपके पास डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, दो ऑप्शन है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट
आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। ओके ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट ही बताना है, पहले 1 मिनट के बाद फिर 10 सेकेंड के बाद। तो 1 मिनट के बाद मैं बता चुका हूं 0, पहले ही इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। तो करेक्ट वन इज डी, डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास एक रिलेशन होता है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इक्वल होती है। क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 4 किलो हर्ट्ज 10⁻³ यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 30/100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल, 4 3 12, 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 1200। तो 10 से 10, 10 से 10, दिस इज 24/12। तो 2 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड लगेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज, where should an object be placed in front of convex lens to get a real and enlarged image of an object। रियल और enlarged image की बात हो रही है, थोड़ा समझिए। रियल और enlarged image की बात हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कन्वेक्स लेंस है ऐसे, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। अब पहला कह रहा है ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो जब 2f पे इमेज रखेंगे तो सेम साइज की बनेगी, और हमें चाहिए रियल और एनलार्ज्ड, तो ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं केस बनेगा। फिर कहता है इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे है तो पॉइंट साइज, तो ये भी नहीं है। अब बचता है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ एंड बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर ये फोकस है f1 और ये 2f1 है, तो देखिए जरा, ऐसे यहां से इट विल पासेस थ्रू द फोकस, तो यहां पे इमेज बनेगी। अब आप देख सकते हैं वैसे भी दिस इज कंपैरेटिवली ग्रेटर, और हमें रियल और एनलार्ज, क्योंकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन्वर्टेड है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ रियल भी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फोकल लेंथ के डबल पे यानी कि सेंटर ऑफ यहां पे रखेंगे तो सेम ही बनेगी। थोड़ा सा यहां का भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए ऐसे है, और ये है डबल फोकस, यहां से ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की ही बनेगी। अगर डबल फोकस पे रखेंगे, 2f1 पे अगर रखेंगे तो सेम साइज की ही बनेगी, तो इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A ray of light traveling from a rarer to denser medium, रेयर से डेंसर में जा रही है। एक रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है,
नॉर्मल, दिस इज द इंटरफेस। बाउंड्री जो दो सरफेस के बीच की बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंटरफेस। लाइट रे जो है रेयर से डेंसर में जा रही है कुछ इस प्रकार से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो n1 जो है वो n2 से कम है, रेयर से डेंसर में जा रही है तो n1 जो है वो n2 से कम है, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ऐसे एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, ये ऐसे एक्चुअल पाथ होना चाहिए था ये, दैट दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे देखिए पहले कह रहा है स्लो डाउन, अब डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेंसर n will be greater, n will be greater, rarer n will be smaller, n will be smaller and अगर n greater है तो velocity कम होगी, velocity will be less, velocity will be less और इसमें velocity will be more, velocity will be more। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, स्लो डाउन, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप नहीं होगा बिल्कुल भी, डिक्रीज ही होगी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा पर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना पता होना बहुत जरूरी है। If you are appearing for CDS, it means that the exam wants all round development of you, तो इतनी साइंस आपको आनी चाहिए। yes, refraction of light as it enters from one transparent medium to another is, refraction किस वजह से होता है, तो that is, देखिए जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो डिफरेंट है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड इंटरनल प्रॉपर्टी, केवल एक ही रिलेवेंट है और वही बिल्कुल सही है, इट्स ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। An electric circuit is consisting of a cell, an emitter and a nichrome wire of length L. If the length of the wire is reduced to half, then the emitter reading is, देखो जी सबसे पहले you should know कि एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, एमीटर जो है मेजर करंट। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो दैट इज रो एल अपॉन ए, दैट इज रो एल अपॉन ए, इट मीन्स दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर जो है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एल जो है वो हाफ हो गई है, एल जो है वो हाफ हो गई है, इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो भी हाफ हो गया है, रेजिस्टेंस जो है वो भी हाफ हो गया है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, इट मीन्स दैट I इज V अपॉन R, I जो है वो V अपॉन R है, और जब I V अपॉन R है, R डिक्रीज हो गया है तो करंट डबल हो जाएगा, R हाफ हो गया है तो करंट डबल हो जाएगा, तो डिक्रीज सॉरी गेट डबल्ड, करेक्ट वन इज गेट डबल्ड, डबल हो जाएगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, gets double। 8, an electric bulb is connected to 110 volt generator, current is this much power। सिंपल सा है भाई, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो जब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। पावर के हमारे पास वी आई, वी स्क्वायर अपॉन आर,
आई स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर अपॉन आर। हमें वोल्टेज गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट, हमें करंट गिवन है 0.2 एम्पियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पावर। तो P इज VI, P इज VI यानी कि 110 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 22 वाट, 22 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 22 वाट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ह्यूमन बॉडी? प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो कांस्टेंट है, जितना वेट है उतनी फोर्स है। एरिया देखो, अगर आप दोनों पैरों पे खड़े हो, इफ यू स्टैंड ऑन बोथ ऑफ योर फीट्स, इट मींस एरिया इज लार्ज, तो प्रेशर कम है। अगर आप एक पैर पे खड़े हो तो एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है, वेट उतना ही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, स्मॉलर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, सेम वाइल स्टैंडिंग और लाइंग, और लार्जर वाइल स्टैंडिंग ड्यूरिंग द डे एंड स्मॉलर ड्यूरिंग द नाइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, स्मॉलर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, इन दो का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, सॉरी। हाँ, जब आप लेटे हुए हो तो एरिया जो है वो ज़्यादा है जब आप लेटे हुए हो, क्योंकि जब आप खड़े हो तब सिर्फ आप अपने दोनों पैरों पे खड़े हो, लेटे हुए पूरे लेटे हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल लेटे हुए हो। और एरिया जो है वो स्मॉलर है जब खड़े हैं, जब खड़े हैं, तो यहां प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन। Question number 10. Magnetic field lines inside a current carrying solenoid are in the form of straight line. अंदर straight line होती हैं, inside पूछा है, बिल्कुल। तो parallel straight line, parallel straight line, straight line. That's all in this video. तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, एंड इफ यू वांट सिलेक्शन यू हैव टू डू दैट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेसिक साइंस पता होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, इट्स अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स मैटर करते हैं, और मेरिट में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस पे, मार्जिन पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए at least do watch each and every video which will be uploaded through this channel, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, and boost up your preparation. So for that just subscribe the channel, do like, share and comment, and see you in the next video. अगले वीडियो में 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का ही 10 क्वेश्चन है, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स, और कभी कभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते ही कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, एंड येस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन रिपीट भी हूँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।